नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के रुख को सबसे पहले पंजाब की ओर ले चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दा दिल्ली दौरे का अज दूजा दिन रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नाल मुलाकात की। इस बारे मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है और फोटोआं साझियां भी कीतियां ने। मुख्यमंत्री मान ने लिखा है कि अज हरदीप सिंह पुरी जी नाल मुलाकात की और पंजाब के शहरों नाल जुड़े कई मसलियां नूं लैके चर्चा हुई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरी अगे सम्राट सिटी प्रोजेक्ट च पंजाब के कई शहरों खास तौर पर मोहाली नूं शामिल करने की मंग रखी है। इस तो अलावा पंजाब के शहरों च साफ सफाई के नवे प्रोजेक्टों पर भी मंथन किया और गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब की सुंदरता नूं लैके भी विचारा होया है। खबरों के रुख को आगे बढ़ाएंगे। कनाडा की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने के मामले में सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स इस मामले की जांच करेगी। जांच के बाद पूरी रिपोर्ट कनाडा सरकार को सौंपी जाएगी और फ्रॉड स्टूडेंट्स पर कार्रवाई करने की भी बात की गई है। मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप सियान फरार ने बयान में कहा है कि जो स्टूडेंट्स इस जांच में सही पाए जाएंगे उन्हें कनाडा में कुछ साल रुकने की इजाज़त दी जाएगी। इन स्टूडेंट्स में अधिकांश पंजाब से हैं और इस मामले में धालीवाल ने मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन के नाम लेटर भी लिखा था और अब कनाडा के सरकार के कदम की धालीवाल ने सराहना और सरकार का आभार भी प्रकट किया है। सत श्री अकाल जी, मैं कुलदीप सिंह धालीवाल, NRI मंत्री पंजाब सरकार। मैं कनेडा सरकार का अज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कनेडा गौरमेंट के जिहड़े सिटीजन इमीग्रेशन ते रिफ्यूजी मामलों बारे मंत्री ने सीन फ्रेजर, जिन्हों ने एक बहुत वधिया स्टेटमेंट दी है, फैसला दिता। जिहड़े 700 के करीब विद्यार्थी पंजाब समेत देश के कुछ बाकी सूबे चो भी, पर ज़्यादातर गिनती पंजाबियों की सीगी, उन्होंने उत्ते पिछले कई महीनों तो एक जिहड़ी उन्होंने इमीग्रेशन लैन वास्ते कॉलेज एडमिशन लैन वास्ते एक जिहड़ी लैटर उन्होंने दिती सीगी, उस लैटर नूं फेक लैटर कह के उन्होंने डेपूटेशन के आर्डर जिहड़े कनेडियन गौरमेंट ने कीते सीगे। असी जो साडे को जो सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार को मसला आया तो मैं उस दिन का ही अपने पूरे अफसरों के नाल इस काम ते लगा हुआ सीगा। अगली मुख्य खबर की ओर बढ़ेंगे। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि उसे इस मामले में पहलवानों की ओर से पर्याप्त सबूत मुहैया नहीं करवाए गए। जो सबूत उपलब्ध करवाए गए हैं वो घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। पुलिस ने पोक्सो मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए CRPC की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट पेश की है। पोक्सो मामले को लेकर अब कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है, क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है। इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर। सर, उसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया? अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना अलर्ट मोड पर आ गई और उसने पुंछ में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। सेना को सिर्फ हथियार ही नहीं मिले हैं, बल्कि घटनास्थल से दवाइयां और कपड़े भी बरामद किए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से हमेशा ही घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर पुंछ के करमाड़ा एरिया में घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। यहां पर भारतीय सेना के सरला बटालियन तैनात है। जैसे ही जवानों को घुसपैठ की जानकारी मिली, वैसे ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि सेना के जवानों को देखकर घुसपैठिए पाकिस्तान की ओर भाग गए। ये इलाका LOC से एकदम करीब है, इसलिए सेना ने तुरंत इलाके में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की है। खबरों के रुख को अब हिमाचल की ओर ले चलते हैं। HRTC कर्मचारियों के वेतन मामले पर बोले डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि HRTC की वित्तीय हालत अच्छी नहीं है।
उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि विभाग के लिए सैलरी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 144 करोड़ के आसपास का कुल खर्च है, लेकिन हमें 69 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दौर में काफ़ी फिजूल खर्ची हुई है। देखिए, हमने तो अपने डिपार्टमेंट की सैलरी आज जारी कर दी है। अब इसमें यह है कि हिमाचल परिवहन निगम की वित्तीय हालात कोई बहुत अच्छी नहीं है और 144 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है और हमारी टोटल हर सोर्स से इनकम जो है 65 करोड़ रुपए है और हम जो है पूरे प्रदेश में लगभग 3200 के आसपास बसें चलाते हैं और इसलिए हमें 69 करोड़ रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसके लिए हमें सरकार की तरफ देखना पड़ता है। तो सरकार हमें सहयोग कर रही है और वो पैसा हमें कल ही प्राप्त हुआ है और आज या कल सुबह तक जो है कर्मचारियों के खाते में वो पैसा चल जाएगा। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई बहुत जो है दिक्कत बात है, लेकिन ये तो हकीकत है कि पूर्व की जो जयराम सरकार है उसने वित्तीय कुप्रबंधन किया और सब प्रदेश को वित्तीय दलदल में धकेल दिया। इस ढंग से किया कि फजूल खर्ची इतने बड़े पैमाने पे हुई और कोई भी आय का साधन बनाने का प्रयास नहीं किया। एक दुखद खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भूंतर नरोगी सड़क पर त्रैहण के पास बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। दरअसल एचआरटीसी की एक बस करीब 300 मीटर नीचे बशोणा नाले में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे के पीड़ितों को हिमाचल सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। करीब 6 बजे के बीच में अराउंड 6 o'clock एक एक्सीडेंट, एचआरटीसी बस का एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जो बस है वो वैली की तरफ नीचे रोल डाउन हो गई थी, सड़क से नीचे गिरी थी। इसमें जो अभी तक की सारी कार्रवाई हुई है और जो सारी प्रोसीडिंग है उससे कंफर्म हुआ है कि कंडक्टर और ड्राइवर को मिला के इसमें 7 लोग थे, एक कंडक्टर, ड्राइवर और 5 पैसेंजर्स। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में 2 कैजुअलिटीज़ कंफर्म हो गई हैं, एक लेडी की जिनका नाम गोदावरी है और एक मेल के जिनका नाम विजय कुमार है। बाकी जो 5 लोग हैं इंक्लूडिंग कंडक्टर एंड ड्राइवर, उनका इलाज चल रहा है। आरएच कुल्लू में उनका इलाज जारी है और उनमें से एक की सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, बाकी आर अंडर ट्रीटमेंट। के कारणों के लिए भी हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके बाद ही हम इसमें कुछ कर। अगली खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू संभाग के पिछले 48 घंटों में 6 बार भूकंप के झटके लगे हैं। पहला झटका डोडा जिले में मंगलवार को लगा। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 थी। इसके एक दिन बाद बुधवार को भूकंप के 5 और झटके लगे। किश्तवाड़ में भूकंप ने भारी क्षति पहुंचाई है। वहीं डोडा और इस बार जिले में कई सरकारी स्कूलों, मकानों और बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ के शैक्षणिक संस्थानों को एहतियातन एक दिन के लिए बंद कर दिया है। ताजा झटकों से अधिकतर इलाकों में लोग डरे हुए हैं। लोगों ने इन दिनों बहुमंजिला इमारतों में दूसरे या तीसरे फ्लोर पर जाने से गुरेज किया है। तो जो हमारे एरियाज उस एपिसेंटर के आसपास थे, खासतौर से जैसे धर्मशाला, बोंजवा, किश्तवाड़ के स्कूल्स, हाउसेस, इनमें काफ़ी डैमेजेस देखने को मिले। लकीली कोई भी कैजुअल्टी या इंजरी की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन स्कूल्स में अराउंड अभी 20 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें डैमेजेस के रिपोर्ट्स आए। कई जगहों पे रूफ स्ट्रक्चर्स भी डैमेज्ड है। उन सभी का हम लोग रोज़नामचे में एंट्री करवा रहे हैं ताकि एसडीआरएफ के अंडर उनको रिलीफ और रिपेयर के अंडर कंप्लीट कराया जा सके। तो सर, आगे की किस तरह की इंतजाम आप कर रहे हैं इसको लेकर? जी, अभी आफ्टर शॉक्स का खतरा रहता है, तो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि आप जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी सोते हैं, उधर कोई भी ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि हिलने डुलने की वजह से आपके ऊपर गिर सकता है। उसके साथ साथ अलर्टनेस बना के रखिए। जिन घरों में मेजर क्रैक्स आ गए हैं उनको अभी खाली कर दें ताकि वहाँ पे अगर कोई फर्दर आफ्टर शॉक्स आते हैं तो कोई रिस्क ना रहे। और हमारी टीम मैजिस्ट्रेट्स की, रेवेन्यू ऑफिशियल्स की, गांव-गांव के चौकीदार, लंबरदार, उनको ज़रूर अपने डैमेजेस का इन्फॉर्म कराएं ताकि हम आपके रिपेयर्स के लिए आपकी मदद कर सकें।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये फैसला जनता को करना है कि क्या देश के लोगों को जन कल्याणकारी योजना देना मुफ्त की रेवड़ी है या पीएम मोदी ने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए हैं वो मुफ्त की रेवड़ी है। ये फैसला जनता को करना है कि क्या देश के लोगों को वेलफेयर स्कीम्स देना मुफ्त की रेवड़ी है या बड़े बड़े अरबपति उद्योगपतियों को उनकी ऋण माफी कर देना मुफ्त की रेवड़ी है। ये फैसला तो देश की जनता को करना है। जितने पैसे के अंदर करोड़ों लोगों की मुफ्त बिजली आ सकती है, मुफ्त बस के अंदर यात्रा आ सकती है, मुफ्त पानी आ सकता है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती रखने वाले, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती रखने वाले उद्योगपतियों का माफ किया है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से है। अमृतसर में वेरका बाईपास के पास एसजी रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से 3 गैस सिलेंडर भी जलकर खाक हो गए। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल विभाग ने आग बुझाना शुरू कर दिया। बहरहाल आग लगने का कारण का किसी को पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर, राशन का सामान, घी के टिन और डीजे के उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। ਭਾਜੀ 10:22 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀਐਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਐਸਕੌਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸੀ ਤੇ ਆਹ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੈਰੀਗੇਡ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਆ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੂਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਟੋਰ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਜੀ, ਕਿਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਟੋਰ ਵੀ, ਡੀਜੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀਐਸ ਵਾਲਿਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ? 3 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੰਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई जानी मानी नुकसान? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। पंजाब के फगवाड़ा के न्यू पटेल नगर में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब घर के नौकर ने ही परिवार को खाने में जहरीला पदार्थ देकर लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वारदात की सुबह उस समय पता चला जब परिवार की एक महिला को होश आया तो उसने देखा कि उसका सारा परिवार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से अपने रिश्तेदारों को सूचित किया, जिसके चलते रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। मौके पर आकर रिश्तेदारों ने देखा तो घर के सारे ही कमरे और अलमारियां टूटी हुई थी और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जो नौकर था वो भी फरार था। मौके पर जानकारी देते हुए परिवार के रिश्तेदारों ने बताया कि परिवार के 6 लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਊ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਬੰਦੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੀवीआर उतार के ले गया। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।